चलिए आज से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों का बेसिक जितना भी चीज़ें था वो हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। इसमें चेक कीजिए किनके बीच का अंतर समान है, वही आपका समांतर श्रेणी में होगा, और जिनके बीच का अंतर समान नहीं है वो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ देखिए इन दोनों को घटा के हम लोग देखते हैं कितना आएगा 2। फिर इसको इसमें घटा लीजिए तो आ जाएगा कितना 4। तो ये बराबर हुआ आपस में, नहीं हुआ तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, यहीं कैंसिल। तो ए स्क्वायर में ये तो घटेगा नहीं, ये अलग है और ये अलग है, तो देखते ही इसको काट देना, ये आंसर हम लोगों का नहीं है। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको इसमें घटा लीजिए, है ना। तो इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा 2। फिर 3 को 9 में घटाइए, 6 क्या बराबर आया है, नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका मतलब ये को बचा है, यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसको करके देखने की ज़रूरत नहीं, अब चाहे तो इसको आपस में घटा के देख सकते हैं। ठीक है, अगला 2 नंबर सेम क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। उसी तरह सब आपस में आपको इसमें क्या करना है, सबको घटाना है। ठीक है, तो इसको 3 को 1 में ले जाके घटाएंगे तो -2 बचेगा। फिर 1 को -1 में घटाइए, देखिए -1 है पहले से, और इसमें 1 को माइनस करना 1, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो -2 हो जाएगा, यानी यहाँ भी आएगा -2। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, इसका मतलब ये हम लोगों का ये पी में है। अब बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की समांतर श्रेणी है कि एपी आपको यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, का सार्वंतर यहाँ ऑप्शन नंबर में 2 है, -2, 3 और 4 क्या होगा। तो सार्वंतर आपको बताए थे फार्मूला कि इस आगे वाला को, ये 3 को इसमें घटा दीजिए 1 में ले जाके, तो 3 को 1 में घटाइए तो 1 में 3 घटेगा तो -2 आएगा, है ना। तो कितना आएगा, ये -2, इसको इसमें घटा देंगे तो -2 आएगा, यही हम लोगों का डी होगा, सार्वंतर होगा, तो -2 हो जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, सब इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एपी दे रखा है आपको पहले से 3, 1, -3 और इस तरह डॉट डॉट के लिए क्रमशः प्रथम पद आपको जानना है और सार्व अंतर जानना है। तो प्रथम पद तो हम लोगों का 3 हो गया, तो इसमें प्रथम पद देखिए यहाँ दिया हुआ है 3, यानी कि ये दोनों आंसर आपका नहीं हो सकता, इसको हम लोग पहले ही काट दिए, यानी ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रथम पद में 1 और -1 है, और यहाँ हमारा क्या है 3 है। अब सार्वंतर जानना है तो बहुत ईजी है, 1 मिनट। सार्वंतर जानना तो इसको इसमें घटा लीजिए, है ना। तो 1 में -3 को घटा लेंगे तो -2, यानी कि ये 2 नंबर हम लोगों का आंसर होगा, सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है सब। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद 3/2, तो सबसे पहले देखिए 3/2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ -3/2, तो ये तो आंसर हम लोगों का हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि एक तो हमें प्रथम पद पता हो गया, क्योंकि 3/2 आना था, तो 3/2 इसमें नहीं था, तो पहले हम लोगों का ये आंसर कट गया। बाकी बच गए 1, 2, 3। इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर चेक करना है तो पीछे वाला से, यानी कि 1/2 में से 3/2 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एलसीएम आएगा 2। 1 में से 3 घटेगा तो -2/2, इसको कटा दीजिए तो -1, यानी कि देखिए -1 कहाँ है, ये इसमें, यानी ये दोनों आंसर हम लोगों का नहीं होगा, ये तीसरा नंबर आंसर होगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। आपको एपी दिया हुआ है, इसका सार्वंतर निकालना है, तो 2 को 6 में घटा दीजिए, कितना आएगा 4, तो 2 नंबर आंसर डायरेक्ट इस मुँह पे ही बनेगा। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये सभी एक ही चीज़ है, सब में सार्वंतर निकालना है। ठीक है, और ये 13 नंबर है प्रथम पद और सार्वंतर डी, और इसका एपी का nवां पद। nवां पद मतलब कहने का अर्थ हुआ कि an का फार्मूला जो होता है ये हमें जानना है। तो इसका फार्मूला सबको पता है, a + n - 1 × d होता है। ये 4 नंबर हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे एपी का दूसरा पद क्या होगा। एक एपी है, उसका दूसरा पद क्या होगा, जिसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 4 है, यानी कि ये बराबर 4, और सार्वंतर दिया हुआ यहाँ, तो दूसरा पद मतलब A2 के बारे में बोल रहा है। दूसरा पद इसको हम लोग लिख सकते हैं A + D, ये सब चीज़ें हम लोग कल आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो A का मान कितना है 3, और A का मान 4 है, सॉरी यहाँ 4 लिखना है,
और -3, इसको आपस में घटा लीजिए। तो यहाँ इसको घटा लेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 3 यानी कि आएगा कितना, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का 1 नंबर होगा सही आंसर। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी में बनना है। देखिए 15 भी सेम है, जैसे 14 नंबर आपको बना के दिखाए उसी तरह से 15 भी करना है। एपी का प्रथम पद आपको दे रखा है 10 और सार्वंतर भी 10 दिया है। ठीक है, तो दूसरा पद मतलब A2 और इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस डी। जितना भी रहेगा यहाँ एक घटा के लिखना है। ठीक है, तो 2 है तो एक घटा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी A का मान 10 यहाँ दे रखा है और D का भी मान 10 दिया है, यहाँ रखते हैं। 10 10 हो जाएगा कितना, 20। तो ये 2 नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो जैसे 14 15 बना उसी तरह से आपका 16 भी है। ये आप लोग खुद कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं हम लोग कैसे होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2 5/2 3 7/2 का अगला पद कौन सा है। मतलब इस जगह पर पद जो आएगा ये कौन सा पद होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप एक काम कर सकते हैं। इसका पहले सार्वंतर निकाल लीजिए। तो सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो 5/2 सार्वंतर मतलब डी है ना, इसमें 2 घटा दीजिए। तो यहाँ एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 2, क्योंकि इसके नीचे 1 है। ये 5 और ये इसमें गुना हो जाएगा तो 4 आएगा कितना, 1/2। ठीक है, कितना आएगा सार्वंतर, तो 1/2 आएगा। अब 7/2 में अगर 1/2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये अगला पद निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। हम लोग इसको भी कल जो है ना इसको पढ़ चुके थे, है ना, खूब डिटेल में। इसको जोड़ दिए थे, एलसीएम कितना लेंगे, 2। तो 7 जोड़ 1 यानी कि 8/2। यहाँ से अगर काट दें तो ये आएगा 4। तो इस जगह पे हम लोगों का 4 यानी कि 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ ट्रिक। इसी को हम लोग लॉन्ग मेथड में भी बना सकते हैं कि प्रथम पद निकाल लीजिए। प्रथम पद हम लोगों का तो ये 2 दिया हुआ है और सार्वंतर अभी तुरंत हम लोग यहाँ निकाले। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग शॉर्ट ट्रिक। दूसरा मेथड हम लोग ये लगा दें, तो इसको ये 1, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4, इसको ये 5 बोलेंगे, है ना। इसको ये 1, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4 और इसको ये 5। यानी A5 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 4D। यहाँ जितना रहेगा एक घटा के यहाँ लिखना है। ठीक है, तो A का मान हो गया 2, यहाँ हम लोग अभी तुरंत निकाले। और D + 4 इंटू डी का मान हम लोग कितना निकाले, 1/2। इसको यहाँ कटा देंगे तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 4। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं बहुत ही ईजी में। ठीक है, अच्छा जैसे 17 नंबर आपको हम बना दिए उसी तरह से 18 नंबर आप लोग खुद कर लीजिएगा, है ना, सेम है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। एक आपको एपी दे रखा है, इस तरह से कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एनवां पद 78 है। एनवां पद मतलब AN = 78। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है A + N - 1 × D बराबर कितना हो जाएगा, 78। या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। पहले एक बार लॉन्ग में देख लीजिए फिर शॉर्ट में बना देंगे। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ से ये हो गया प्रथम पद शुरू वाला, A का मान 3। D निकाल लीजिए, तो 8 में ये 3 को 8 में ले जाके घटा लीजिए। तो 8 में अगर 3 को घटा देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया D का मान। अब ये सारा मान यहाँ रख देते हैं। ये यहाँ 3 N - 1 और D का मान कितना, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 78। इस 3 को इस बार ले जाके घटा देंगे तो N - 1 × 5 ये हो जाएगा कितना, 75। इसको यहाँ कटा देंगे, 15 × 5 = 75। एक माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि हम लोगों का ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा कितना, तो 16 निकल के हम लोगों का आंसर आएगा। अब बोलेंगे इसको शॉर्ट में कैसे, ट्रिक में कैसे बनाएंगे। तो देखिए अंतिम पद हमें पता है ना, कि कौन सा पद 78 है। तो हम लोग मान लिए एनवां पद 78 है। अंतिम पद एनवां पद को ही कहेंगे। और प्रथम पद हमें पता है, सार्वंतर भी हमें पता है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से हमें निकालना क्या है, n। तो n निकालना है तो फार्मूला आपको पता है, अंतिम पद 78 में से प्रथम पद को घटा दीजिए 3 और सार्वंतर से भाग देना है 5, है ना, और जोड़ कर देना 1। तो ये हो जाएगा 75/5 जोड़ 1। तो 75/5 ये 15 बार में कटेगा, 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो ये इतना सा जगह में ये पूरा कंप्लीट आपका बन गया। ठीक है,
तो इसमें कुछ अधिक कुछ करना ही नहीं है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए 20 नंबर करके दिखाते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, है ना। इस क्वेश्चन को कल हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाए हैं। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके देख लीजिए, फिर ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगेगा, समझने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अगर नहीं देखें तो फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं। इस 10 को, 10 तो 4 से कटेगा नहीं, है ना। तो क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना, हमें प्रथम पद चाहिए, है ना, कि 10 के ऐसा कौन सा संख्या आएगा 10 के जस्ट बाद में जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो 4 दूना 8, शेषफल आएगा 2। इस 4 को इसमें 2 को इस 4 में घटाइए, और जो भी आएगा वो 10 में ले जाके जोड़ देंगे। तो 4 में अगर 2 को घटा देंगे तो रिजल्ट 2 आएगा, और वो 2 को जो है ना 10 में जोड़ देना, यानी कि प्रथम पद हमारा हो जाएगा 12। और 250 को फिर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 24, शेष 1 0, फिर 4 दूना 8, शेषफल कितना आया 2। ये 2 को डायरेक्ट 250 में घटा दीजिए तो आएगा 248, यानी कि हमें an भी पता हो गया। 250 में 2 घटा देंगे तो 248 आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि 4 के कितने गुणज है, तो गुणज के या विभाजित के ये d का मान हो जाएगा, यानी हमें d का भी मान 4 पता है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसा कितना नंबर होगा जो 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो इसके लिए फार्मूला, इसका मतलब यानी ही निकालना बोल रहा है। तो अंतिम पद हमें पता है, प्रथम पद पता है, दोनों को आपस में घटा दीजिए, इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। और किससे भाग देना है, तो यहाँ 4 है ना, सार्वंतर यही कहलाता है, और प्लस में 1। फार्मूला आप भूले हैं नहीं ना, a2 माइनस ये n माइनस ये बाई डी प्लस 1, ये होता है फार्मूला n निकालने का, है ना। कल ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम लोग घटा दें यहाँ, तो देखिए 48 में से 12 तो 236/4, और जोड़ में 1। इसको अगर हम लोग यहाँ कटा दें तो 4 पंचे 20 और 4 9 36, यानी कि 59, और ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको काम करना है। हमें अगर प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता हो, अंतिम पद पता हो जाए, सार्वंतर जिससे गुणज बोले या विभाजिता बोले, वही उसी को हम लोग सार्वंतर समझ लेंगे और डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, काम खत्म, ठीक है। चलिए देखिए 21 नंबर कह रहा है कि 2 7 12 एक एपी में है, कह रहा 10वां पद का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये प्रथम पद हो गया शुरू वाला, a का मान 2, 2 को 7 में ले जाके घटा दीजिए तो कितना आएगा, 7 में 2 घटेगा तो 5, ये d का मान आ गया। और 10वां पद मतलब ये 10 के बारे में बोल रहा है, ये 10, और इसका फार्मूला होता है a + 9d, है ना। फार्मूला ये होता है, यहाँ जो है ये घटा के यहाँ लिखना है ना। 10 है तो 9 लिखना, 9d लिखना है। ये तो कल सिखाए थे आप लोगों को। a का मान यहाँ पुट कर दीजिए, ये 9 और d का मान 5, है ना, यहाँ से यहाँ लिख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, है ना, 9 × 45, और ये 2 हो जाएगा कितना 47, है ना। इजी रूप में आपको बना देना है तुरंत, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 22 नंबर में भी एक एपी आपको दिया है, 10 7 4 का 30वां पद बताना है। तो प्रथम पद शुरू वाला प्रथम पद 10। और एक चीज़ जानिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, तो मान के चलिए आप लोगों का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको कर लीजिएगा बढ़िया से। डी का मान कैसे निकलेगा, तो 10 को 7 में घटाइए, तो 7 में 10 को घटाना है तो -3। और 30वां पद मतलब ये 30 की बात हो रहा है, और इसको हम लोग a + 1 घटा के 30 में 1 घटा के यहाँ लिखेंगे 29d, है ना, सरल है। a का मान यहाँ पुट कर देते हैं, ये 29 और गुना -3, है ना। इसको आप लोग हल कीजिए, है ना, माइनस और प्लस माइनस, 9 × 27, 3 9 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। इसको घटा लीजिए तो माइनस में 77 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। तो जैसे आपको 21 और 22 बना दिए, उसी तरह से आप लोग 23 नंबर भी खुद से बनाएंगे, बहुत मुश्किल है नहीं, आसान है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन समझिए
कह रहे ए पी में यदि ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और एन का मान दिया है 8, है ना, का ए एन, यहाँ ए एन है, ए एन का मान है इनमें से कौन होगा ये बताना है। तो कितना सरल है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब मान दिया हुआ है, ए का मान दिया है 8, एक एन का मान यहाँ दिया 8, ए का मान 7 यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ 8 में से 1 घटा देना, डी का मान यहाँ 3 और इसको हल कर देना है ना। तो इजी है। अब इतना तो जोड़ घटा आपको आना ही चाहिए, मुश्किल तो है नहीं। अब 8 में 1 घटा देंगे, 7 गुना 3 तो 7 या 21, है ना, ये 21 होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। हम लोगों का आंसर 3 नंबर। तो जैसे 24 नंबर है उसी तरह से आपका 25 नंबर भी है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम हैं उसके लिए।
देखिए 29 नंबर कह रहा है कि AP 21, 18, 15 एक AP दिया हुआ है। कह रहा है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है ये हमें निकालना है। तो प्रथम पद हमें पता है, ये प्रथम पद 21 हो गया और सार्वंतर यहाँ से निकाल लिया जाए, यानी कि 21 को 18 में घटाना है, 18 में 21 को घटाना है तो आएगा कितना आंसर, तो माइनस में 3 आएगा। ठीक है, यही तो आया ना, 18 में से 21 घटा देंगे तो कितना आएगा, -3। कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग लिख देते हैं कि एनवां पद जो होगा वो शून्य होगा। एनवां पद मतलब an बराबर शून्य, और इसका फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, सरल है ना। अब आप इस फार्मूला को लगाइए, या नहीं तो हमारे पास एक तरीका है डायरेक्ट वाला मेथड। अब यहाँ ए का मान और डी का मान यहाँ रख दीजिए और सबको इस पार ले जाके देख लीजिए क्या रिजल्ट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं, चलिए करके दिखाते हैं। ठीक है, ए का मान यहाँ 21 + n-1 और डी का मान -3 बराबर में 0। इस 21 को उधर ले जाते हैं तो n-1 इंटू -3, ये माइनस में ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस है ना, माइनस हो गया। तो माइनस से माइनस कट जाइएगा, 3 × 21 7, और ये जो है यहाँ ये जुड़ जाएगा इसमें आके, तो n का मान आ जाएगा 8, यानी कि हमें 8वां पद पता हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा। ये तो हम लोग लॉन्ग मेथड में बना दिए, लेकिन इसी को अगर शॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट करना बहुत ईजी। तो कौन सा पद हम लोग मान लिए हैं कि nवां पद शून्य है, और फार्मूला आपको बताए हैं कि n निकालने के लिए अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है। तो 21 अंतिम पद क्या है, 0, 0 में से 21 को घटा दीजिए, क्योंकि ये अंतिम पद हुआ और ये प्रथम पद, इसमें इसको घटाना है और सार्वंतर से भाग देना। सार्वंतर कितना है, -3, और जोड़ देना 1, है ना। तो ये आ जाएगा -21/3 और जोड़ में 1, है ना। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 × 21 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो इतनी सी जगह में एक पूरा कंप्लीट बन गया, है ना। इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट में करके आप लोग अपना समय को बचा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी दिया है 7, 13, 19 और अंतिम में दिया है, कह रहा है कि कितने पद हैं, हमें n निकालना है। तो बहुत सरल है, ये अंतिम पद पता है और ये प्रथम पद पता है, तो अंतिम में से प्रथम को घटाइए, बहुत ईजी है। n निकालना है, कितने पद मतलब n निकालना है, तो ये 205 में से 7 घटा दीजिए और किससे भाग देना, इस 7 को 13 में घटाइए, है ना। 13 में अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, 5 आएगा ना, 5 ही तो आएगा इसमें, या 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 से डिवाइड कर देना और प्लस में 1 कर देंगे, सिंपल। अब इसको गुना भाग आप लोग घर में बैठ के कर लीजिए, यानी तो इसको हम लोग करते हैं 198/6 जोड़ 1, तो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18 और 1 33, और 33 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 34। तो ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, सरल है, बहुत ईजी है, आप लोग इसको कीजिए आराम से। देखिए 31 नंबर कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का, यानी कि अगर हम इसको एपी में सजा दें तो ये हम लोगों का आएगा 6, फिर 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, इस तरह से चलते जाएगा। यानी कि 6 कैसा है, 6 गुना 1 किए, 12 कैसा है 6 गुना 2 किए, 18 कैसा है 6 गुना 3 किए, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो अंतिम में आएगा 40 गुना 6, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240। ये आपका अंतिम पद आ गया और ये हो गया प्रथम पद। और यहाँ कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी कि ये n का मान बोलिए रहा है कि 40 घर तक जाना, यानी छौका पढ़ा 40 घर तक पढ़ना है, तो n का मान आपको पता है ना। और ये प्रथम पद आपको पता है और ये अंतिम पद आपको पता है ना। तो निकालना क्या है, सबको जोड़ना है ना। तो ऐसे n लगा देंगे इस छोटा वाला फार्मूला, क्योंकि अंतिम पद हमें पता है। फार्मूला होता है n/2, उसके बाद a + an, बस सिंपल में। n का मान आपको पता है कितना 40, तो 40/2, a का मान 6 है ना, और अंतिम पद आपको पता है 240। इसी को तो हल करना है,
इसको कटा दिए, ये 20 हो गया। यहाँ देखिए 20 और इन दोनों को जोड़ देंगे, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 246 है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का काम करते हैं। तो सॉरी गुना करेंगे, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 1 2 दूना 4 ही होगा, ठीक है। और एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4920, जो 3 नंबर में आंसर है। तो सिंपल तो है, मुश्किल तो नहीं है ये कुछ जरा। देखिए यहाँ कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 का 5 घर तक पढ़ना है। जैसे 3 हो गया है ना, 6 हो गया, 9 हो गया, और क्या आएगा 12 हो गया, और 15 हो गया। अब इस सब को आप आसानी से ऐसे भी जोड़ सकते हैं बिना फार्मूला लगाए। इस सब को आपस में जोड़ लीजिए, छोटा मान है तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि ये नहीं कि हम फार्मूला लगाएं। यहाँ 5 गुणज बोल रहा है, अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो n का मान आपको दे रखा है, n का मान 5, ये प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया, ठीक है। आप चाहें तो फार्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या नहीं तो इसको सरल में सबको ऐसे ही जोड़ लीजिए, क्योंकि छोटा मान है। यही बड़ा मान रहता है, जैसे 15 को देता है, 20 को देता है ना। इस जब 5 की जगह 20 25 30 40 100 200, तब हम लोग फार्मूला का अप्लाई करेंगे। इसमें तो सिंपल है, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। फार्मूला लगा के जितना आप मेहनत कीजिएगा, आप सिंपल में इसको जोड़ के आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों से हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि 33 नंबर नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको कमेंट में इतना नहीं लिखना है कि 33 नंबर नहीं बन रहा है आपको ये लिखना है, सिर्फ 33 नंबर लिख के छोड़ देना है ना, इसी वीडियो के कमेंट में। ये नहीं कि दूसरे वीडियो के कमेंट में जाके आप लिख दीजिए, तो फिर मुश्किल होगा। 33 नंबर थोड़ा हम पढ़ के सुना देंगे कि 5 के प्रथम 15 गुणज का योग। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े 32 कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, उसी तरह 33 में है कि 5 के प्रथम 5 गुणज का योग। 5 घर पढ़ के और सबको जोड़ देना है ना। फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है, इसमें आप फार्मूला लगाइए, क्योंकि 15 गुणज का योग होता है तो 8 का 15 घर पढ़ना है, ठीक है। तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपल तरीका समझ लेते हैं कि ये जो 15 दिया है ये n का मान है, और ये 8 है, ये a का मान है। हमें अंतिम पद चाहिए, ये वो अंतिम पद निकाल लीजिए आसानी से। तो 15 में 8 गुना कर दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। चलिए इतना तो जानते होंगे आप लोग। अब कह रहा है सबको जोड़ना है, तो SN निकालना है। तो इसका मतलब फार्मूला होता है n/2 और a + an। अंतिम पद हमको पता है, तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, और n का मान यहाँ 15/2 हो जाएगा। और प्रथम पद हमारा यहाँ कितना है 8, यहाँ लिख दीजिए, और अंतिम पद कितना है 120, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2 गुना, ये जोड़ देंगे तो 128, इसको कटा दीजिए, इतना हो जाएगा। अब 15 और 64 को गुना करना है, 15 चौका 60 का 0 हो जाएगा, 6 बचेगा। और 15 छक 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। तो ये 3 नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा 960, ठीक है। तो ऐसे ही तुरंत बनेगा, बहुत मुश्किल तो है नहीं कि इसको प्रोसेस लगा के हम लोग बनाएंगे, है ना, आराम से बनेगा। तो अंतिम पद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अंतिम पद निकालने के लिए प्रथम ये शुरू वाला और ये 15 दोनों को गुना कर देंगे, अंतिम पद निकल जाएगा। शुरू में जो रहेगा ये प्रथम पद, और यहाँ जो जितने बोलेगा 15 गुणज लिखना है, तो ये n समझना है, ठीक है। देखिए 35 कह रहा है कि AP आपको दे रखा है 5 7 9 11 का, कौन सा पद 27 है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका प्रथम पद हो गया, है ना 5, और यहाँ से सार्वंतर निकाल लीजिए। इस 5 को 7 में घटा दीजिए तो कितना आएगा 2। कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि nवां पद को हम लोग an लिखते हैं, और ये कितना है 27, यानी कि हमको अंतिम पद भी पता है। तो कह रहा है कौन सा पद जो है ना 27 है, तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा पद के बारे में बोल रहा है, कौन सा पद। तो पद कौन सा पद के बारे में, माने कि n का मान निकालना है। तो सिंपल है ना, n का मान निकालना। अंतिम पद में प्रथम पद को घटाइए, तो 27 में से 5 को घटा दिए, सार्वंतर से भाग देना है, 2 से भाग कर दिए, और जोड़ देना है 1। तो ये हो जाएगा 27 में से 5 घटेगा तो 22/2, और 1 इसको घटा दें, काट देंगे तो 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12वां पद हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा कि जब भी n निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे
कि अंतिम पद में से प्रथम पद है ना, प्रथम पद को घटा देना है और सार्वंतर जो होगा उससे भाग देना है, ठीक है। और इसमें हम लोग प्लस में 1 कर देंगे। ये फार्मूला होता है हम लोगों का, ठीक है। देखिए हम लोगों का जो 36 नंबर क्वेश्चन है 832, ये एक एपी में है कि प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि n आपको दे रखा है ना, n का मान दिया है 22। मतलब इस तरह से लिखते जाएं और 22 पद जहां लिखा जाएगा टोटल, और सबको जोड़ना है ना। तो n का मान 22 हो गया, प्रथम पद हमें ये पता हो गया। 8 को इसमें घटा देंगे तो d का मान प्रथम पद 8 आ जाएगा, d का मान 8, 3 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा -5। अब सबको जोड़ना है तो Sn बराबर फार्मूला n/2, उसके बाद a प्लस है ना 2 ये लगा फुल है ना, बड़ा वाला जैसे लॉन्ग वाला फार्मूला वो लगा देना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। n का मान हो गया 22/2 है ना, 2, a का मान 8 प्लस n का मान यहाँ रख देंगे 22 में से 1 घटा दीजिए और d का मान आ जाएगा कितना -5, ठीक है। इसको आप लोग घर में जोड़ घटा कर लीजिएगा, इतना तो आता होगा। इसको गुना कर लेना है, 8 दूना 16 हो जाएगा, इसको घटा लेना है 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना है या करके दिखा दें। देखिए इसको यहाँ कटा लीजिए, 11 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। ये दोनों 8 दूना 16 और ये घट जाएगा तो 21 गुना में -5। अब तो कर लीजिएगा, इसको फिर से गुना करके ये माइनस में आ जाएगा और गुना करके जो भी आएगा 16 घटा देना, फिर 11 उसमें गुना कर देना, ठीक है। आपका आ जाएगा आंसर। और एक बात आप लोगों को हम बताते हैं, किताब तो आप लोग के पास होगा ही, तो आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका 37 नंबर में है ना। 35 नंबर वाला क्वेश्चन सेम 37 नंबर में है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा है ना। तो 35 बना ही दिए हैं, 37 आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 38 कराते हैं और 39, और फिर 40 नंबर का जो क्वेश्चन है ये चलिए हम दिखाई देते हैं आपको। चलिए देखिए, करा कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, जैसे विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 15 तक, ठीक है। तो 15 भी तो आपका विषम संख्या ही है, 15 घर तक ही जाना है, 15 को विषम संख्या आपको लिखना है, ठीक है। प्रथम 15 विषम संख्या, ठीक है। तो 15 विषम संख्या आपको लिखना है। तो 15 विषम संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू वाला पता है और शुरू वाला 15 में 1 कर देंगे गुना तो 15 आएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, प्रथम 15 विषम संख्या मतलब 15 को विषम संख्या लिखना है, ठीक है। तो ये आपका n का मान हो गया, 15 जो हुआ ये n का मान, ये हो गया आपका प्रथम पद a और ये अंतिम पद हो गया an। कह रहा है कि सबको जोड़ना है, Sn निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला n/2 और a प्लस an है ना। अगर अंतिम पद पता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n का मान कितना, तो 15 घर तक लिखना है विषम संख्या, बटे 2 कर देंगे। उसके बाद प्रथम पद 1 हो गया और अंतिम पद हम लोगों का हो गया 15। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 15/2 और यहाँ गुण दोनों जुड़ जाएगा तो होगा 16। इसको कटा दीजिए तो 8 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16 और 15 8 120 हो जाएगा। तो 15 8 120 हम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए योग। हम लोगों का आंसर 220 नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ गलती कर चुके हैं, ठीक है। कह रहा कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, 15 विषम संख्या 15 को लिखना है। तो ये 15 अंतिम पद नहीं होगा, ये 15 बार विषम संख्या आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गलती कर दिए, थोड़ा सा आपको नीचे करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे विषम संख्या 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ते जाएगा, कितना 15 घर तक लिखाएगा, 15 बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रथम पद, ये हो गया हम लोगों का प्रथम पद। और यहाँ से d निकाल लेंगे तो 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना 2, और 15 घर तक लिखना है, यानी कि n का मान हमें ये क्लियर हो गया, n का मान 15 दिया है। तो अंतिम पद यहाँ जो आएगा लास्ट में, कि अगर 15 घर तक इसे लिखेंगे तो 15वां घर में कौन सा विषम संख्या आएगा, इसको निकालने के लिए आप अंतिम पद वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि an बराबर फार्मूला आप लगा सकते हैं a प्लस
n-1 इंटू डी, है ना। तो ए का मान ए यहाँ रहने देते हैं क्योंकि अंतिम घर जो आएगा वो n का मान 15 रख दिए, ए का मान यहाँ 1 और n का मान यहाँ 15 में से 1 घटाते हैं और डी का मान हो जाएगा कितना 2। तो 1 और 15 में 1 घटेगा 14 और गुना 2 कर देंगे 14 28 और ये दोनों जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 29। तो ये हो गया हम लोगों का अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद हम लोगों का ये आ गया, यानी कि यहाँ 29 15 घर तक अगर हम लोग लिखेंगे तो 15वां घर में 29 लिखाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब सबको जोड़ना है, पूरा को जोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। SN का फार्मूला लग जाएगा तो n/2 और a + an, है ना। ये n मतलब ये 29वां अंतिम पद वाला। n का मान कितना है 15, यहाँ 15 लिख दीजिए और बटे में 2 से डिवाइड करना है। a का मान हमें पता है, a का मान कितना है 1 रख दीजिए और अंतिम पद हमारा पता हो गया कितना 29, ठीक है। तो ये दोनों जुट जाएगा तो 15/2 और यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 30। इसको हम लोग काट देंगे तो 15 बार में और 15 गुना कर देंगे 225 हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का हल, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। जैसे किताब आप लोग रख लीजिएगा सामने, ये 29 नंबर क्वेश्चन है ना, 39 नंबर सॉरी। एक AP दिया हुआ है, ये दिया है 2 और यहाँ A लिख दिया है, यहाँ 8 लिख दिया है। कह रहा है A का मान क्या होगा। तो A का मान पता करने के लिए कल पढ़ा चुके हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कीजिए, A का मध्य मान निकल जाएगा। इसको हम लोग मध्य मान कहते हैं। तो 2 जोड़ 8/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी तो इसको अगर हम लोग डिटेल में देखना चाहें तो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद, और द्वितीय पद को हम लोग A + D लिखते हैं, है ना। A का मान यहाँ और इसका सार्वंतर, ये तीसरा पद हो गया। ये लॉन्ग मेथड में चल जाएगा, आप सिंपल में कीजिएगा ना, जब भी बीच में गैप रहेगा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा। और इसका लॉन्ग मेथड में जाना है तो कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसके बेसिक पार्ट जो है वो, ठीक है। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी AP का प्रथम पद ये सार्वंतर D तो nवां पद का योग क्या होगा। ये आपको फार्मूला पता है, n/2 2a + n-1 इंटू D होता है, यानी कि ये आंसर होगा। 41 नंबर, यदि किसी AP का प्रथम पद ये और अंतिम पद L, यहाँ an की जगह L यूज किया गया है, तो n पदों का योग क्या होगा ये बताना। n/2 और a + an की जगह L लिखा है, यानी कि 1 नंबर हम लोगों का आंसर होगा। यहाँ माइनस दिया है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ दिया है क्या n/2 है ना, 2a + n-1 यहाँ होना चाहिए, यहाँ L लिख दिया, यानी कि अंतिम पद लिख दिया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ प्लस है और L है, इसीलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हुआ पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। और कल से हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय, है ना, यानी इसको बोल सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हो गया बहुविकल्पीय के प्रश्न, ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। यहाँ 2 लिखने का मतलब वही हो गया, या फिर जो भी है कल हम लोग देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है। तो यहाँ तक हुआ हम लोगों का क्लियर। और अंतिम बात, आप लोगों को रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप लोग फुल वीडियो देखा कीजिए। हमें पता है आप लोग नहीं देखते हैं, पूरा कंप्लीट देखिए। उससे क्या होगा ना कि हमें भी थोड़ा सा हम अपने अंदर से मोटिवेट होंगे, ताकि वीडियो को आपको रेगुलर बना के देने में भी अच्छा लगेगा। आप लोग देखते नहीं और देख के फिर अपने साथी लोगों को भी शेयर कीजिए, है ना। इसीलिए हम रेगुलर मन किसी दिन हरास हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि चलो कोई देखता है नहीं तो बिना मतलब का ये कर रहे हैं। कम से कम आप लोग देखिए जो भी है, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ।